शहर की दौड़ती भागती जिंदगी में जहां लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, वहीं एक बड़ी कंपनी थी, स्टेलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इस कंपनी का मालिक था रणविजय शेखावत। नाम बड़ा, पैसा बड़ा और अहंकार उससे भी ज्यादा बड़ा। रणविजय अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता था। ऑफिस में कोई उसकी तरफ सीधे नजर उठाकर भी देख दे तो वो उसे नौकरी से निकाल देता था। उसकी एक ही सोच थी, लोग डर कर काम करें तभी काम अच्छा होता है। कर्मचारियों के लिए वो किसी खौफनाक तानाशाह की तरह था। लेकिन कहानी यहीं से नहीं शुरू होती। कहानी शुरू होती है एक छोटे से सपने देखने वाले लड़के से। अरुण मध्यम परिवार से था। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, मां घर संभालती थी। अरुण पढ़ाई में होशियार था, मेहनती था और हमेशा अपने माता पिता का नाम रोशन करने का सपना देखता था। जब उसे स्टेलर ग्रुप में नौकरी मिली तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। पिता ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा मेहनत करना, पर किसी का अन्याय मत सहना। अरुण मुस्कुराया। उसे क्या पता था कि जिस जगह जा रहा है वहां इंसानियत की कीमत रुमाल से भी हल्की है। ज्वाइनिंग के पहले ही दिन अरुण देर से ऑफिस पहुंचा। वजह थी बारिश और ट्रैफिक। लेकिन रणविजय ने पूरी टीम के सामने उसे अपमानित कर दिया। नए हो ना, लगता है यही चाल चलन है। अगर कल से 1 मिनट भी लेट आए तो बाहर का रास्ता जान लो। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अरुण ने सिर झुका लिया। यह उसका पहला दिन था और पहला जोरदार थप्पड़ भी, लेकिन आवाज के साथ नहीं, अहंकार के साथ। अरुण ने अगले कुछ दिनों में महसूस किया कि ऑफिस में कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता। लोग बस डर डर कर काम करते हैं। रणविजय की गाड़ी जैसे ही ऑफिस में घुसती, पूरा स्टाफ सांस रोककर खड़ा हो जाता था। सारे लोग एक दूसरे से कहते, बॉस को गुस्सा आया तो करियर खत्म। और वही रणविजय, बड़ा सा केबिन, लेदर की चेयर और उसके चेहरे पर स्थायी घमंड। अरुण मेहनती था, ईमानदार था। महीनों बीतते गए और अरुण कंपनी के लिए जान लगाकर काम करता रहा। लेकिन रणविजय का रवैया कभी नहीं बदला। कभी वो रिपोर्ट फेंक देता, कभी कहता, तुम जैसे लोग मेरे ऑफिस के लायक नहीं। अरुण सहता रहा। घर पर झूठी मुस्कान ली, पर कमरे में अकेला होता तो फूट फूट कर रोता। मां पूछती, सब ठीक है ना बेटा? और वो कह देता, हाँ मां, सब अच्छा है। एक रात अरुण देर तक ऑफिस में काम कर रहा था। डाटा की फाइलें चेक करते हुए उसे एक अजीब बात दिखी। कंपनी के रिकॉर्ड में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन गायब थे। अरुण ने दोबारा जांच किया, वही बात। ये कोई गलती नहीं थी, ये फ्रॉड नोट था, बड़े लेवल का। और इसके साइन किसके थे? रणविजय शेखावत। अरुण की सांसें तेज हो गई। वो जानता था कि ये मामला छुपाने वाला नहीं है। उस रात अरुण सो नहीं पाया। दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, तुम सच बताऊं या नौकरी, करियर सब दांव पर लग जाए। लेकिन उसे पिता की वो बात याद आई, बेटा अन्याय के सामने चुप रहना भी पाप है। अरुण ने ठान लिया, अब सच सामने आएगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। अरुण ने सारी फाइलें, सबूत, ट्रांजैक्शन स्लिप्स और मेल्स इकट्ठा किए। फिर एचआर और टॉप मैनेजमेंट के सामने जाकर कहा, मुझे एक मीटिंग चाहिए। ये कंपनी के अस्तित्व का सवाल है। शुरू में किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसने सबूत टेबल पर रखे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मीटिंग में जब रणविजय आया, उसने दस्तावेज देखे और उस पर गुस्सा फूट पड़ा। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? मुझे चोरी का आरोपी बनाते हो? तुम्हें अभी निकालता हूं। लेकिन इस बार हालात अलग थे। टॉप मैनेजमेंट ने कहा, मिस्टर रणविजय, ये सबूत साफ बताते हैं कि आपने फंड्स हेराफेरी की है। अब जांच होगी। रणविजय भड़क उठा, लेकिन कंपनी के बड़े अधिकारी अब अरुण के साथ थे। उसकी दहाड़ पहली बार बेअसर हो चुकी थी। अगले दिन कंपनी के हजारों कर्मचारियों को मीटिंग हॉल में बुलाया गया। एक बड़ा स्क्रीन लगा था और उसमें दिखाए जा रहे थे रणविजय द्वारा किए गए सभी फ्रॉड ट्रांजैक्शन, नकली प्रोजेक्ट्स के नाम, गलत बिलिंग के पेपर बेचना। पूरा स्टाफ हैरान था। जो आदमी सालों से सब पर रौब झाड़ता था, आज उसी की पोल खुल रही थी सबके सामने। कर्मचारियों में कानाफूसी, यही था जिसने हमें रोज डांटा। सारी मेहनत की कमाई चुराता रहा। रणविजय का चेहरा उतर गया।
उसकी शानो शौकत वाली दाढ़ी भी डर से कांपने लगी। पुलिस पहुंची, उसके हाथों में हथकड़ियां चमक रही थी। रणविजय को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया गया। वो चीखा, ये सब झूठ है। लेकिन सबूतों के ढेर सच की गवाही दे रहे थे। कर्मचारी खुशी से ताली बजा उठे। सालों का डर आज खत्म हुआ था। कुछ हफ्तों बाद कंपनी ने अरुण को एक स्पेशल मीटिंग में बुलाया। अरुण, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से कंपनी करोड़ों के नुकसान से बच गई। हम चाहते हैं कि तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बनो। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों की मेहनत, सहनशीलता आज रंग लाई थी। घर पहुंचकर उसने पिता से कहा, पापा, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। पिता ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया। सच की जीत हमेशा होती है बेटा, बस कोई खड़े होने वाला चाहिए। जिंदगी में कितना भी बड़ा इंसान क्यों न बन जाए, उसके अहंकार की उम्र हमेशा छोटी होती है। घमंडी लोग कुछ समय के लिए डर फैला सकते हैं, लेकिन सच्चाई का उजाला हमेशा उन्हें बेनकाब कर देता है। और जो लोग सच, मेहनत और ईमानदारी पर खड़े रहते हैं, वक्त उनके लिए रास्ता खुद बना देता है।